लोग क्या पढ़े, पंचायत व्यवस्था के बारे में पढ़े। पंचायत व्यवस्था के बारे में किसने मौजूदा सरकार को जानकारी दी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। आज हम बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के बारे में सरकार को क्या किया था, बताया था। तो आज हम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के बारे में जानेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पहला है आपका जिला पंचायत। क्या है? जिला पंचायत। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि त्रिस्तरीय है ना। आपका दूसरा आएगा क्षेत्र पंचायत। क्या आएगा? इसका मतलब किताब पढ़ते हो। और आपका तीसरा आएगा ग्राम पंचायत। क्या आएगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ठीक है, दो बातें पढ़ेंगे, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। लेकिन आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, आप लोग का घर गांव में है कि शहर? गांव में है ना। तो बहुत सारे बहुत सारे घर मिलके क्या बनता है? गांव बनता है कि नहीं बनता है? और एक गांव आने तो एक गांव का कुछ और हिस्सा मिलके ग्राम पंचायत बनता है। क्योंकि ग्राम पंचायत बनने के लिए 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। तो जिस गांव में 1000 जनसंख्या नहीं होती है तो कुछ हम दूसरे गांव का भी हिस्सा ले लेते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है? ग्राम पंचायत। अब कुछ ग्राम पंचायत मिलके क्या बनता है? ब्लॉक। क्या बनता है? ब्लॉक। और कुछ ब्लॉक मिलके क्या बनता है? जिला। क्या बनता है? जिला। और कुछ जिले मिलके क्या बनते हैं? राज्य। और सब राज्य मिलके क्या बनता है? देश। शाबाश। और कुछ देश मिलके क्या बनता है? नहीं, कुछ देश मिलके बनते हैं महाद्वीप। क्या बनते हैं? महाद्वीप। और कुछ महाद्वीप मिलके बनते हैं विश्व। क्या बनते हैं? विश्व। आगे बात समझ में, दुनिया यानी विश्व। तो सबसे छोटा क्या हुआ? घर। सबसे छोटा क्या हुआ? घर। हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? जैसे देखिए, मैं आप लोग के लिए थियरम बनाया। अब जब मैं पूछूंगी तो बताइएगा, आपका घर कहाँ है? गांव में कि शहर में? गांव में। आपके गांव का क्या नाम है? क्या नाम है? आपका बालापार किस ग्राम पंचायत में है? नहीं पता है? सिकटोर। किस ग्राम पंचायत में है? सिकटोर। और आपका ग्राम पंचायत किस ब्लॉक में है? आपका चरगावा ब्लॉक किस जिले में है? आपका गोरखपुर किस राज्य में है? आपका उत्तर प्रदेश किस देश में है? आपका भारत किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है ना। बैठिए, ऐसे 7 महाद्वीप और 5 महासागर जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब मिलके हमारा पृथ्वी बनता है। क्या बनता है? पृथ्वी। आगे बात समझ में, पृथ्वी सबसे बड़ा क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के अंदर क्या है? विश्व। पृथ्वी के अंदर क्या है? विश्व। और विश्व के अंदर क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप के अंदर क्या है? देश। और देश के अंदर क्या है? राज्य। और राज्य के अंदर क्या है? जिला। और जिले के अंदर क्या है? ब्लॉक। और ब्लॉक के अंदर क्या है? क्षेत्र पंचायत। और क्षेत्र पंचायत के अंदर क्या है? गांव। और गांव के अंदर क्या है? आपका घर। आपका घर। और आपका स्कूल कहाँ है? आपके गांव में है ना। आगे बात समझ में, तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? ग्राम पंचायत। किसको पढ़ेंगे? ग्राम पंचायत। चुनाव द्वारा चुनाव हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। क्या पढ़ेंगे? ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत में चुनाव के द्वारा 3 लोगों का चुनाव होता है। पहला क्या है? हमारे प्रधान। क्या है? प्रधान। कहीं कहीं ग्राम प्रधान कहते हैं, कहीं कहीं क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। कहीं कहीं मुखिया कहते हैं, कहीं कहीं इसको सरपंच कहा जाता है। आगे बात है, इसकी चुनाव कौन करती है? जनता। कौन करता है? उसके बाद दूसरा होता है हमारा उप प्रधान।
सदस्य। इतनी बात समझ में आ गई। इनका हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इनका हम क्या करते हैं? चुनाव। इनका हम क्या करते हैं? चुनाव। इनका जनता क्या करती है? चुनाव। लेकिन आपको पता है कि ग्राम प्रधान जो होते हैं, क्या है तानिया, कि ग्राम प्रधान उतने पढ़े लिखे नहीं होते। अब पढ़े लिखे होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके जानने के लिए आप लोगों को मैं एक प्रोजेक्ट वर्क दूंगी। प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है? ग्राम प्रधान का नाम पूछना है, उप प्रधान कौन है, आपका ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन है, आपका जिला पंचायत सदस्य कौन है, ब्लॉक प्रमुख कौन है, ये सब आप लोग क्या कीजिए, कितने बीडीसी मेंबर हैं। जब पूरा आप लोग त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पढ़ लेंगे तो अपने ग्राम प्रधान से आप लोग क्या करेंगे? इस प्रश्नों का उत्तर लेंगे। इससे आप जान जाएंगे कि आपके ग्राम प्रधान पढ़े हैं कि नहीं। आगे बात समझ में। तो ग्राम प्रधान उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि नेता और अभिनेता बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेता भी बिना डिग्री के बनते हैं और अभिनेता भी। लेकिन और सब के लिए आपको पेट निकालना है, टेट निकालना है, सेट निकालना है, सब कुछ क्या करना होता है? निकालना होता है। लेकिन नेता और अभिनेता अगर जिनको अभिनय करने आ गया तो वो चल देते हैं ना। तो इनको देखने के लिए, इनको विकास और सरकार की योजनाओं को बताने के लिए सरकार क्या करती है? अधिकारी नियुक्त करती है। क्या करती है? अधिकारी नियुक्त करती है। और जिसमें अधिकारी है VGO, जिसको हम कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी। क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी। आगे बात समझ में। ये सरकार की योजनाओं को क्या करते हैं? प्रधान को बताते हैं। उसके ऊपर भी होता है ग्राम पंचायत अधिकारी। क्या होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको सेक्रेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी। ये लोग सरकार द्वारा भेजे गए ये अधिकारी होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी आप लोग इतना सब कुछ पढ़ लिए तो आप लोग जाने कि पंचायत व्यवस्था क्या है, क्या क्या होता है, जान गए ना? हाँ कि नहीं? तो उसी तरह से ये अधिकारी क्या होते हैं? पढ़ लिख कर आते हैं और प्रधान को योजनाओं के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। तो ये चुनाव द्वारा, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं और ये क्या है? सरकार द्वारा ये अधिकारी होते हैं गांव के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका क्या होता है? लेखपाल। लेखपाल का क्या काम है? लेखपाल जो है तो क्या करता है? जो आपकी जमीनें हैं, कौन सी मौजा में है, कहाँ है, कितनी है, क्या नहीं है, वो सब देखने का काम कौन करता है? लेखपाल। आपके पास कागज है, जमीन है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। आपको अगर जो कोई दिक्कत होगा, कोई कागजी विवाद होगा, जमीनी विवाद होगा, तो आप किसके पास जाएंगे? लेखपाल के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? लेखपाल के। तो ये सब आपके क्या है? ये अधिकारी हैं। और ये आपके क्या है? चुनाव द्वारा ये क्या होते हैं? चुने जाते हैं, ठीक है। जनता इनको क्या करती है? चुनती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद ये सदस्यों की संख्या आपको याद होना चाहिए। जब 1000 कितनी? जब 1000 जनसंख्या होगी तो 9 होगा। सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 9। अगर जो मान लीजिए आपका बालापार गांव है और यहाँ 1000 जनसंख्या नहीं है तो वो सोनबरसा के कुछ लोगों को क्या हिस्सा क्या कर लेंगे? ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 9 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये 2000 होगी तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। कितनी हो जाएगी? 11, फिर 13, फिर 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। और इस सदस्य में आपका महिला सदस्य होना जरूरी है और एक अनुसूचित जाति का भी होना जरूरी है। तो आप प्रोजेक्ट वर्क में अपने प्रधान से पूछिएगा कि क्या महिला सदस्य है तो कौन है और अनुसूचित जाति का कौन है। ये सारा आपको प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना होगा? लाना होगा। कौन किस गांव के हैं, कितने गांव के लोग हैं यहाँ? बालापार और बैजनाथपुर और 3 और 3 सोनबरसा, 4 गांव के लोग यहाँ पर हैं। आप चारों लोग क्या करेंगे? अपने अपने प्रधान से सारे प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे? मांगेंगे। अब मांग के आप लोग क्या करेंगे? लाएंगे। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? चार्ट पेपर पे लिख के यहाँ टांगेंगे। आगे बात समझ में। तो आप लोग को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत समझ में आ गया? हाँ या ना? ग्राम पंचायत में
जनता द्वारा चुनाव किसका किसका होता है? ग्राम पंचायत क्या तानिया? ग्राम प्रधान। और अधिकारी कौन कौन होते हैं? और लेखापाल। आ गई बात समझ में? एक स्वास्थ्य से भी संबंधित होते हैं। ठीक है, ये ग्राम पंचायत जो अधिकारी होते हैं वो सचिव होते हैं। क्या होते हैं? सचिव। सचिव का मतलब होता है कि प्रधानी में जो भी काम आता है, प्रधानी में जैसे आपका सड़क हो गया, खड़ंजा हो गया, आपका पार्क हो गया, तालाब हो गया, जो भी आता है उसका लेखा जोखा कौन रखता है? सचिव। कौन रखता है? सचिव। और सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी। अब ग्राम पंचायत अधिकारी को क्या कहते हैं हम लोग? सेक्रेटरी। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी। आगे बात समझ में? सारा हिसाब किताब लेखा जोखा प्रधान जी का कौन रखेगा? सेक्रेटरी। आगे बात में, और ग्राम विकास अधिकारी से मतलब जो भी विकास की योजनाएं सरकार द्वारा आई वो किस कौन बताएगा? वीडियो क्या करेंगे? बताएंगे। किसको? ग्राम प्रधान। आगे बस पंचायत व्यवस्था समझ में आ गई? ग्राम पंचायत। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है।